तिरुकुड्ड सुत्तम। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है और चित्त में यदि अधिक लोभ रहता है और वो लोभ के द्वारा मर जाता है तो वो प्रेत योनि में जाता है। यानी इसलिए मरते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पुत्र के प्रति, पुत्रियों के प्रति, धन के प्रति, मकान के प्रति, जायदाद के प्रति। यदि हमारा लोभ के साथ अगर कोई मरता है, अरे मरते समय मेरे पैसे का क्या हो जाएगा, मेरे अमुक का क्या हो जाएगा, ऐसा यदि कोई मरता है तो प्रेत योनि में जाता है। और प्रेत योनि में जाने के पश्चात उस योनि से छुटकारे का कोई नाम नहीं है, उपाय नहीं है। यानी वो हजारों लाखों वर्ष तक वह प्रेत योनि में रहता है। और प्रेत योनि कैसी है, भगवान ने बताया कि उतना सा मुंह होता है और इतना बड़ा पेट, तो उनको खाने को ही नहीं मिलता, पीने को भी नहीं मिलता, हमेशा भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और खाली ऐसे दौड़ लगाते हैं। ऐसा उनको पानी दिखाई देता है, दौड़ लगाते जाता है तो पानी गायब हो जाता है। ऐसा भोजन दिखता है, जाते हैं भोजन है और भोजन भी नहीं गायब, वो उनके ऐसे अकुशल कर्मों के कारण। तो भगवान ने बताया हम लोग इतना जन्म ग्रहण करते हैं इतनी बार, तो कोई न कोई एक हमारा रिश्तेदार वो प्रेत योनि में जाता है। हम लोग इतनी बार जन्म ग्रहण करते कि कोई न कोई एक रिश्तेदार वो देव योनि में जाता ही है। तो प्रेत योनि से जो छुटकारा पाने के लिए भगवान ने ये उपाय बताया है कि हम उसके नाम से यदि हम दान करते हैं, पुण्य करते, तब उस योनि से उसे छुटकारा मिलता है। इसलिए ये तिरुकुड्ड सुत्त के बारे में बताया गया है। तिरुकुड्डे सुतिष्ठन्ति संगे सिंहाटकेषु च द्वारबाः सुतिष्ठन्ति आगन्त्वान् सकङ्गरं तिरुकुड्डे सुतिष्ठन्ति संगे सिंहाटकेषु च द्वारबाः सुतिष्ठन्ति आगन्त्वान् सकङ्गरं। इस सूत्र के अनुसार लोभ के कारण प्रेत योनि में उत्पन्न प्राणी उनके नाम अपने हितैषियों द्वारा दिए गए पुण्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उस पुण्य को प्राप्त कर वे दुर्गति से मुक्त हो जाते हैं। यानी वो प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे रिश्तेदार दान पुण्य कर रहे अथवा नहीं। वो कहाँ देखते हैं, प्रेत लोग दीवार के पास, चौराहे, दोराहे पर या अपने घर आकर किवाड़ के पास खड़े रहते हैं। यानी वो जो आते हैं अपने गेट के पास या दोराहे या चौराहे पे खड़े रहते हैं, या वो भीतर प्रवेश नहीं करते, केवल किवाड़ के पास, दरवाजे के पास, चौखट के पास खड़े रहते हैं। पहुते अन्नपानम खज्ज भुज्जे उपट्ठिते न ते संकोची सरति सत्तानं कामपचया बहुते अन्नपानमि खज्ज भुज्जे उपट्ठिते न ते संकोची सरति सत्तानं कामपचया। बहुते अन्नपानमि, बहुत अन्नपान, खाद्य और भोज्य के रहने पर भी उनके बुरे कर्म के कारण घर में कोई भी उनको याद नहीं करता। यानी सब रहता है लेकिन मर गया तो अपन भूल भाल जाते हैं।
कि मर गया तो मर गया, अब कौन चिंता करे। लेकिन अगर वो प्रेत योनि में जाता है तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे पुत्र, बंधु, नाते, रिश्तेदार हमारे नाम से दान करते हैं कि नहीं, उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। एवं ददन्ति ज्ञातीनां ये होन्ति अनुकंपका शुचिं पणितं कालेन कपियं पाणभोजनं इदं वो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। लेकिन जो लोग दयालु हैं वे बंधुओं की ओर से समय समय पर पवित्र, स्वादिष्ट, अनुकूल पान तथा भोजन का दान करते हैं और संकल्प करते हैं कि यह पुण्य हमारे बंधुओं को मिले और वो सुखी हो। यानी समय समय पर हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं उनके नाम से दान करना होता है, और दान करने के पश्चात, दान यानी केवल भोजन का, और भोजन का दान करने के पश्चात ऐसा बोलना होता है कि ये जो हमने पुण्य कमाया है यह पुण्य हमारे रिश्तेदारों को मिले जो प्रेत योनि में है, तो इन पुण्य को बंधुओं को मिले और वे सुखी हो, ऐसा बोलना पड़ता है। ते च तत्थ समागन्त्वा ज्ञातिपेता समागता बहुते अन्नपानम्मि सकंच अनुमोदरे चिरं जीवन्तु नो ज्ञाति ये संहेतु लभामसे अमहाकंचकता पूजा दायकाच अनिफला। वे बंधु प्रेत भी वहाँ इकट्ठे होकर पुण्य दान से बहुत अन्न और पान पाते हैं और वे कामना करते हैं कि हमारे बंधु चिरंजीवी हो, जिनके कारण हम यह सब पा रहे हैं। तो प्रेत भी वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित होने के पश्चात वे बोलते हैं कि हमारे ये जो बंधु है वो चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। वो कहते क्योंकि उनके कारण हम ये भोजन पाते। जब तक भोजन नहीं देते वो उस योनि से छुटकारा नहीं है, तब तक वो पड़े रहते हैं भूखे प्यासे। और जब हम यहाँ से दान करते हैं तभी उनको वो भोजन मिलता है और उस योनि से छुटकारा मिलता है। और फिर वे भी आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बंधु भी चिरंजीवी हो, जिनके कारण हम सब ये पा रहे हैं। नहीं तथ कसी अति गोरखेत न विज्जति वाणिजाता दिशि नत्ति हिरण्येन कयाकयन् इतो दिन्नेन यापयन्ति पेता कालंकता तहि। तो नहीं तत्थ कसी अथि, कसी यानी कृषि, वहाँ कृषि नहीं होती। नहीं तत्थ कसी अथि गोरखेत न विज्जति, वहाँ कोई गोरक्षा भी नहीं होती। वाणिजा तादिशी नथी, वहाँ वाणिज्य और व्यापार भी नहीं होता। हिरण्येन कया कयन, यानी वहाँ क्रय विक्रय भी नहीं होता। अपन सोना चांदी का क्रय विक्रय करते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। तो इतो दिन्नेन यापेन्ति, जो हम यहाँ से दान करते हैं वही प्रेतों को मिलता है। वहाँ खेती बाड़ी नहीं है, वहाँ गोरक्षा नहीं है, वहाँ वाणिज्य नहीं, व्यापार नहीं,
वहाँ क्रय विक्रय नहीं है, तो यहाँ से जो दान दिया जाता है वही उनको मिलता है और इसी पुण्य के सहारे फिर वो उस योनि से मुक्ति मिलती है। उन्नमे उदकं वुट्ठं यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पीतानं उपकप्पति। उन्नमे उदकं वुट्ठं यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पीतानं उपकप्पति। जिस प्रकार ऊंचे स्थल पर गिरा पानी नीचे बह जाता है, उसी प्रकार यहाँ दिया गया पुण्य सब प्रेतों को प्राप्त होता है। यथा वारी वह पूरा, तेज पलटाइए, यथा वारी वह पूरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पीतानं उपकप्पति। जिस प्रकार भरी हुई नदियाँ समुद्र को भर देती है, उसी प्रकार यहाँ दिया गया पुण्य प्रेतों को प्राप्त होता है। अदासी में अकाशी में ज्ञाति मित्ता सखा च में पीतानं दक्षिणं दज्जा कुब्बे कतमनुस्सरं। बंधुओं और मित्रों ने मुझे अमुक धन दिया था, मेरे लिए अमुक काम किया था, इस प्रकार पहले की सेवा का अनुस्मरण कर प्रेतों की ओर से दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं रुन्नं वसो को वा याचय्या परिदेवना न तं पेतानमत्थाय एवं तिष्ठन्ति ज्ञातयो। नहि रुन्नं वसो को वा याचय्या परिदेवना न तं पेतानमत्थाय एवं तिष्ठन्ति ज्ञातयो। नहीं रुन्नन यानी रोने से, शोकवा रोने से, शोक या अन्य विलापों से प्रेतों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। इस प्रकार पुण्य से ही वे बंधु प्रेत सुगति को प्राप्त होते हैं। अयंचखो दक्षिणादिन्ना संगम्मी सुप्रतिष्ठिता दीघरतं हितायस्य स्थानसु उपकप्पति। सोन्यातिधम्मो च अयं निदस्सितो पीतानं पूजा च कथा उडारा बलञ्च भिक्षुनं अनुपदिन्नं
तुम्हें ही पुय्यं पसुतं अनपकंती। तो सुप्रतिष्ठित संघ को यह दक्षिणा दी गई। यह दीर्घकाल तक उनके हित के लिए होगा और इस समय भी फायदा पहुंचाती है। इस प्रकार ये पेटों के बारे में ऐसा यहाँ दिया गया है। तो ये जब भिक्षु लोग घरों में आते हैं तब हम भोजन दान देते हैं, तब उनको ये बोलना पड़ता है कि भंते, हम जो भोजन दान दे रहे हैं इसका पुण्य हमारे प्रेतों को मिले, तब वे अनुमोदन करते हैं। तो भिक्षु संघ को भी दान हो गया और वो भिक्षु संघ के दीर्घ काल के लिए उनके हित के लिए रहता है और इस समय भी हमको फ़ायदा पहुंचाती है। तो भगवान ने जो जितनी सारी चीज़ें बताई हैं भारत देश के लोग करते हैं समय समय पर, जिसको हम पिंडदान बोलते हैं एग्जैक्टली। लेकिन जो नियम है कम से कम 4-5 भिक्षु घर में आना चाहिए और उनको देना चाहिए, यानी संघ चाहिए। संघ को भोजन दान कराना पड़ता है, तब उस योनि से उनको छुटकारा मिलता है। तो इस तरह ये तिरोकुड्ड सुत्त हैं। 12-8 ही हुआ है। 4 सूत्र लिए हमने, कर्णेयमेत्त सुत्त, आटानाट्य सुत्त, खंडपरित्त सुत्त और तिरोकुड्ड सुत्त, और एक लिया ऊरग जातक।